बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल बीफ के कबाब। हाँ जी, इसको कीमे वाली टिक्कियाँ भी कहा जाता है। बहुत टेस्टफुल बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। 20 से 25 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे चाहे कच्चे कीमे के कबाब कहें या कीमे वाली टिक्कियाँ, बहुत टेस्टफुल बनने वाली है आज की रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 600 ग्राम कीमा ले लिया, इसको बारीक मैंने पिसवा लिया। कोशिश करें बारीक कीमा हो। इसमें 10% चर्बी है और 90% लाल गोश्त बीफ का ये कीमा है। आप मटन का भी ले सकते हैं। अब दूसरी मेन चीज़, हम प्याज डालेंगे। ये तकरीबन 300 ग्राम प्याज थे। कीमे की हाफ क्वांटिटी में प्याज थे। इनको छील लिया और बारीक चॉप कर लिया। अच्छे से फाइन चॉप करना है, हमने बारीक चॉप कर लिया। अब इनका नेट वेट 250 ग्राम है, हम इनको शामिल कर देंगे। वैसे तो कमर्शियल रेसिपी में इसका उल्टा होता है, कीमे से डबल प्याज होते हैं, कीमा कम होता है, प्याज ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम इसको बेहतर तरीके से बनाएंगे, घर पर बना रहे हैं तो इसलिए हम कीमे की हाफ क्वांटिटी में प्याज लेंगे। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली, शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स मैं शामिल कर दूंगा और हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर शामिल कर दूंगा। ये थोड़े स्पाइसी बनेंगे, मार्केट में ये स्पाइसी ही मिलते हैं, इसलिए हम भी स्पाइसी ही बनाएंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी और हस्बे जायका मैं नमक शामिल कर दूंगा। देखिए, 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया, 1 टेबलस्पून को मैंने मोटा मोटा कूट लिया और 1 टेबलस्पून साबित है, इसको हम शामिल कर देंगे। और 1 टेबलस्पून भरकर मैं अनारदाना शामिल करूंगा। ये दोनों चीज़ें लाजमी जाएंगी, इससे कमर्शियल टेस्ट आएगा। और तीसरी चीज़ अजवाइन, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम ही मैं अजवाइन शामिल करूंगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये लाजमी डालिएगा। साथ में हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था, इसको हाथों की मदद से मसल के मैं अच्छे से शामिल कर दूंगा ताकि इसकी खुशबू अच्छे से निकल आए। अब हमारी स्पाइसेस कंप्लीट हो गए हैं। देखें, मैंने आटा लिया, इसको मैंने पहले भून लिया था। ज़्यादा नहीं भूनना, कलर चेंज नहीं करना, लेकिन इसका कच्चापन दूर कर देना है। मैं 4 टेबलस्पून भरकर आटे के शामिल कर दूंगा। ये बेंडिंग के लिए भी हेल्प देता है और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत टेस्टफुल और बहुत हेल्दी कबाब बनने वाले हैं। 4 टेबलस्पून मैंने शामिल किए हैं। एक खुले बर्तन में मैं इस सबको निकाल लूँगा और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगा। बहुत अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। तमाम मसाले, आटा, कीमा और प्याज यकजान हो जाएं। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अगर हमें मज़ीद आटे डालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद आटा भी शामिल करूँगा। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया। आटा मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें मज़ीद 3 टेबलस्पून भरकर आटे के शामिल कर दूँगा। इसमें मज़ीद 3 से 4 टेबलस्पून और भी आटे के शामिल हो सकते हैं। जो सी कमर्शियल रेसिपी होती है ढाबे वाली, वो उसमें आटे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं घर पर बना रहा हूँ, थोड़े से बेहतर बनाऊँगा, लेकिन टेस्ट वाइज इंशाल्लाह ढाबे वाले से ज़्यादा ही बेहतर होंगे। देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारी कबाबों की डो बनकर तैयार है। देखें, इस कंडीशन में होनी चाहिए। अब मैं छोटी छोटी लोइयां बनाकर इनको कबाबों की शेप दे लूँगा। छोटे कबाब में बनाऊँगा जैसे ढाबे पे मिलते हैं, सेम उसी तरह के कबाब हमारा बनकर तैयार है। ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। लो टू मीडियम आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। आंच हमने ज़्यादा नहीं बढ़ानी ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं, क्योंकि ये कच्चा कीमा है, इसलिए हमने इसी पॉइंट पर कीमे को मुकम्मल पकाना है। ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जूसी। मैं आपको चेक कराऊंगा ये कितने जूसी बनते हैं और ऊपर से कितने क्रंची और क्रिस्पी। 2 से ढाई मिनट एक साइड से पकाएंगे और इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे। इनका कलर थोड़ा डार्क ही होता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छे बनते हैं और ऊपर से क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत जूसी। आपने अगर ढाबे के कबाब खाए हैं तो इंशाल्लाह ये आपको उनकी याद ताज़ा करा देंगे, क्योंकि
स्ट्रीट साइड पर जो चीज़ें होती हैं उनका एक अलग ही जायका होता है और एक अलग ही अरोमा होता है। इंशाल्लाह आपको ये उसी तरह का टेस्ट मिलेगा। देखें हमारे कबाब बनकर तैयार है, तो मैं 4.5 से 5 मिनट मैंने इनको फ्राई किया लो टू मीडियम आंच पर। मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। देखें डार्क कलर ही हमने लेके आना है, ऐसा डार्क कलर ही लाइएगा। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगा। एक एक बैच करके मैं सारे बना लेता हूँ। थोड़े से कीमे से ये बहुत ज़्यादा सा बनकर तैयार हो जाते हैं। मैं इसके साथ ग्रीन चटनी बनाऊँगा हरे धनिया और पुदीने की। देखें माशाल्लाह हमारे ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हैं। मैं अब आपको चेक कराता हूँ तोड़ के ये कैसे बने हैं। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अंदर से देखें कितने जूसी हैं और ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी। साथ में मैं नींबू लूँगा, नींबू निचोड़ कर इसको खाएं। नींबू इसका जायका दुबाला कर देगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।